संग्रह आकाशदीप आपके सामने है। आकाशदीप में कई कहानियां हैं और उनका नाम बता देते हैं। पहली कहानी है आकाशदीप, उसके बाद ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। तो इस प्रकार से इन कहानियों के बीच में सबसे पहली कहानी आकाशदीप। आकाशदीप एक दीपक है जो कि ऊंचे, काफी ऊंचे, आकाश का मतलब ऊंचाई पर जलाया जाता है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद के शिल्प का परिचय प्राप्त होता है कि किस तरह से चंपा बुधगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन यह जानने के बाद कि उसके पिता के हत्या करने में उसी का हाथ है। वो जलदस्यु है, उससे मतलब वो नफरत भी करने लगती है। लेकिन किस तरह से प्रेम और पिता की भक्ति में और राष्ट्र प्रेम में और कैसे बैलेंस बनाती है, जिसको आप देखें। पहले कहानी पढ़ें, हम लोग फिर चर्चा करेंगे इसकी। आकाशदीप। बंदी। अब इसमें संवाद है, रात का समय है और एक नौका है। जो जलदस्यु होते हैं, जो पानी में रहते हैं और डकैती करते हैं, दस्यु वृत्ति जिनकी होती है, उन्हीं की बात है। तो अंधेरे में पहचान में नहीं आ रहा कि कौन उसमें बंदी है और कौन जो है दस्यु है। ये देखो, वार्ता हो रही है। बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, अभी चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जु काट सकोगे? रज्जु यानी रस्सियां, पोत यानी जहाज से जुड़ी हुई जो रस्सियां हैं, काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया, बंधन काट लिया। दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। जो जहाज पानी पर टकराती थी, चलती थी, तो एक दूसरे को स्पर्श करते थे। मुक्त की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। मुक्त की आशा यानी मुक्त होने की आशा, और स्नेह का आलिंगन, लेकिन असंभावित, वह टकराते थे। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या, तुम स्त्री हो? मैं गले लगाने पे एहसास तो होता है दूसरी स्त्री है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित, खचित माने जड़ा हुआ, तारों से शोभायमान। तारक खचित नील अंबर, नीलाकाश और समुद्र के अवकाश में, यानी आकाश धरती के बीच का स्थान। उसमें पवन ऊधम मचा रहा था, यानी हवा चल रही थी। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, यानी अंधेरे में हवा की भयानकता बढ़ गई थी। समुद्र में आंदोलन था, यानी पानी उसका हिल रहा था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी उसी पोत पर। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती सावधानी से उसका कृपाण निकाल लिया, और कृपाण निकाल कर फिर लुढ़कते हुए बंदी के नजदीक पहुंच गई, समीप। और सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी, जो मतलब रास्ता दिखाते हैं कि इधर इधर जाना है, इस दिशा में जाना है। अब शंख बजने लगा, आपत्ति सूचक तूर्य। तो जैसे घंटा घड़ियाल आप बजाते हैं,
वैसे ये था, जब संकट आता था तो संकट सूचक, आपत्ति सूचक तुरही बजने लगा, सब सावधान होने लगे। बंदी युवक पड़ा रहा, बंधन तो कट गया था, लेकिन ये था कि ये जानने न पाए पोत वाले, नहीं तो मुक्त नहीं होने पाएंगे। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, लेकिन युवक बंदी ढुलक कर रज्जु के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी, यानी कि जहाज से जुड़ी हुई रस्सी थी, वो दुढ़कते लुढ़कते वहां तक पहुंच गया कि रस्सी को धीरे से हम काट दें। तारे ढक गए, यानी कि बादल आ गए, तारे ढक गए, तरंगें उद्वेलित होने लगी, समुद्र गरजने लगा, भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुकक्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। देखिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है कि भीषण आंधी पिशाचिनी की समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुकक्रीड़ा, कंदुक माने होता है गेंद, कंदुकक्रीड़ा करने लगी, अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी, रस्सी कट ही गई थी, नाव अलग हो गई। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई सुन न सका। अनंत जलनिधि में उषा का, यानी कि सुबह के जो संध्या होती है, प्रातःकालीन संध्या, लाल लाल, अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, यानी जो हर जहाज पर एक नायक होता था, लीडर, नायक ने कहा, बुधगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर, उसने तलवार दिखाकर कहा, इसने मुक्त किया। नायक ने कहा, तो फिर तुम्हें मैं दोबारा बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र, जो पोत का मालिक था, अध्यक्ष, जहाज का स्वामी मणिभद्र अतल जल में होगा, यानी गहरे पानी में। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। यानी बंदी तुम बनाओगे किसकी आदेश से, किसको खुश करने के लिए, किसके लिए? जो इसका स्वामी था तो पानी में चला गया। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। और रात में चंपा ले उड़ी थी, चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था, वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। द्वंद्व युद्ध, जो लोग हाथ से हाथ भिड़ते थे, ए 1 to 1, तो जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। भाई लो, तुम भी एक तलवार ले लो, काहे दोनों एक निहत्थे से हम लड़ें। तो चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। मैंने बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया कि भाई चलो दो दो हाथ कर लेते हैं, जो विजयी होगा वही स्वामी होगा सब पोत का। भीषण घात प्रतिघात, इधर से चोट उधर से चोट आरंभ हुआ। दोनों कुशल थे, त्वरित गति वाले थे। इधर एक हाथ पड़ता था, उधर से जवाब आता था। तो बड़ी ही निपुणता से, यानी कुशलता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से, यानी बड़ी कुशलता से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ उसकी कट, यानी कमर में डालकर उसको गिरा दिया। दूसरे क्षण प्रभात की किरणों में, यानी सुबह, बुधगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक गया। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी, कातर माने असहाय होकर के। बुधगुप्त ने कहा, बोलो, आप स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, यानी दास, वरुण देव की शपथ। वरुण देव जो समुद्र के देवता माने जाते हैं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुधगुप्त ने उसको छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर के, जलदस्यु जो ने जल में जो डकैती करते हो, सोमालिया में आप जानते होंगे ना, अरब सागर में सोमालिया में ढेर सारे जलदस्यु हैं। तो खैर, चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर के उसके क्षतों को, यानी कि घावों को, अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन किया, यानी सहलाया। बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे।
यानी कि खून की बूंदें मानो उसकी शोभा थी। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे, यानी इस समय कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, नए द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के बड़िकों का वहां प्राधान्य है। बड़िक यानी व्यापारी, सिंहल यानी श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो व्यवसायी हैं वो ज्यादातर वही हावी है इसमें। या द्वीप का मतलब जल से घिरा हुआ स्थान, जैसे भारत प्रायद्वीप है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ स्थान, और जो द्वीप है चारों ओर जल से घिरा होता है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अगर अनुकूल पवन रहा, अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में पहुंचेंगे, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहां एक जलमग्न शैलखंड है, यानी पानी में डूबा हुआ चट्टान का टुकड़ा। सावधान न रहने से नाव टकराने का डर है। अब आते हैं तीसरे भाग में। अब यह भी संवाद है। बुद्धगुप्त और चंपा आपस में बातचीत कर रहे हैं। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? बड़िक मणिभद्र की पाप वासना ने। मणिभद्र जो कि बनिया था और व्यवसाय करता था, और वो उस पोत का अध्यक्ष था, स्वामी था। तो बड़िक मणिभद्र की पाप वासना ने। तो तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। जाह्नवी माता गंगा को कहते हैं। गंगा राजा जन्म की बेटी थी, जिसे जाह्नवी कही जाती थी। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूं। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। तो आजकल ये चंपा वगैरह जो कंबोडिया, वियतनाम, ये सब हैं, यही सब इन्हीं में से नाम था। थाईलैंड सॉरी। तो चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका हूं। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। प्रहरी जो रक्षक होता है, रखवाली करता है। माता का देहावसान हो गया, यानी माता का निधन हो गया, तो मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 जलदस्युओं को मार करके जल समाधि ले ली, यानी स्वयं उसमें डूब गए। 1 महीना हुआ, 1 मास हुआ, मैं इस नीले नभ के नीचे, नीले काश के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर, नीले समुद्र के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूं, अनाथ हूं। यानी यहाँ जो विस्तृत क्षेत्र है जल का, कोई मेरे साथ नहीं है। मणिभद्र ने मुझसे घृणित प्रस्ताव रखा था एक दिन। घृणित प्रस्ताव मतलब वही प्रणय निवेदन। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल उठी, गुस्सा आ गया उसको बातें याद करके। तो बुद्धगुप्त कहता है, ताम्रलिप्ति यानी बर्मा, मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूं चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूं। अब तुम क्या करोगी? परिचय हो गया, अब तुम क्या करोगी? मुक्त हो गई हो। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। अदृष्ट यानी भाग्य, जो अभी देखा नहीं गया, अदृष्ट यानी पता नहीं नियति कहाँ ले जाए। तो मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निसीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं, यानी कोई लक्ष्य नहीं था। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। आकांक्षा के लाल डोरे, ये छायावादी कवि थे भाई, ऐसा लिखते भी थे। धवल अपांगों में बालकों के समान विश्वास था। किसी हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसको देख करके कांप गया। हत्या व्यवसायी, हत्या करना उसका व्यवसाय था बुद्धगुप्त का। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। यौवन की पहली लहरों को संभ्रमपूर्ण श्रद्धा जगाने लगी। यौवन को जगाने माने कहीं न कहीं प्रेम का उदय। समुद्र वक्ष पर, समुद्र की छाती पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। वही संध्या। चंपा के असंयत कुंतल यानी बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा, दुर्दांत ने भयानक दस्यु ने देखा,
अपनी महिमा में एक अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। यानी वह था तो डाकू, उसका काम था मारकाट, लेकिन एक प्रेम का एहसास किया उसने। गले भी लगाया था, बातचीत भी हुई थी। तो उसके हृदय में भी एक कोमल पहलू है जो प्रेम करना जानता है। तो कहीं के उसका अनुसंधान किया उसने, महसूस किया। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। तो बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे, नाविक। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है इस द्वीप का, तो हम इसको चंपा द्वीप कहेंगे। अब चंपा हंस पड़ी। अब आते जो है, अब 5 साल बीत गया। साथ रहते रहते 5 साल बीत गया। 5 साल बाद की कहानी बताते हैं। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। ये शरद की नवरात्रि आने वाली है, ठंडी के पहले शरद ऋतु। तो शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। नक्षत्र में तारे। चंद्रमा की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीले को बिखेर दिया। खील जानते हैं, जो धान होता है ना, जिसमें कि वो कूटा नहीं गया होता, चावल उसका उसके अंदर होता है, खील बोलते हैं उसको। ऐसे जौ की खीलें होती हैं, शादी में ऐसे दूल्हे के ऊपर डालते हैं। खीलों को भून के लेते हैं, उसका लावा निकलता है, उसका भी अनुष्ठान होता है। तो उनको, जो तारे हैं, जब चंद्रमा बिल्कुल आकाश में खिला होता है आकाश, तो उसमें छोटे छोटे धुंधले तारे दिखाई पड़ते हैं। उनको कहते हैं आशीर्वाद के फूल और खील। प्रसाद जी हैं, कब भी थे। तो शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्रमा की उज्जवल विजय पर, यानी चंद्रमा की विजय यानी चंद्रमा की रात्रि थी। अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीले को बिखेर दिया था। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। यानी कि चंपा द्वीप के उच्च सौध पर बैठी हुई एक तरुणी चंपा दिया जला रही थी। आकाश दीप आपने सुना है शीर्षक। बड़े यत्न से अभ्रक एक जो है पत्थर होता है। अभ्रक की मंजूषा यानी कि पिटारी, मंजूषा में दीप धर करके, दिया रख करके उसने अपने सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। जैसे दिया रख करके डोरी खींची तो दिया ऊपर चला गया। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हुए देखकर हर्ष देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई और चंपा की कामना थी, इच्छा थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, इतना ऊपर चला जाए कि नक्षत्रों से हिल मिल जाए। किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता था। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। रजत माने होता है चांदी, यानी कि पानी का रंग चांदी जैसा लग रहा था। वरुण बालिकाओं के लिए ये तरुण होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की किरणाशैल मालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। यानी कि पानी की लहरें अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंग के नीलम और पन्ने, यानी कि वो रत्न लग रही थी। दूर दूर से धीवर मल्लाह, धीवरों का बंशी झनकार उनके संगीत से मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देकर पुकारा। जया उसकी सखी का नाम था, काल्पनिक पात्र। एक श्यामा यानी सांवले रंग की युवती आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते थे। वह चंपा को रानी कहती। अब बुद्धगुप्त की आज्ञा थी कि चंपा को रानी कहो। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो।
चंपा बोली। जया चली गई। दूरागत यानी दूर से आने वाली पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता। पवन पुल्लिंग है, हवा स्त्रीलिंग है। तो पवन, दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था, यानी हवा से उसका आंचल हिल रहा था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने वह क्यों बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुधगुप्त, बावली हो क्या? यहां बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निशिशाई, क्षीर माने होता है दूध, निश यानी रात्र, तो दूध या रात हो गई थी। तो क्षीर निशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाह रही हो? दिया जलाते हैं रास्ता दिखाने, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य यानी व्यापार केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक। परंतु मुझे मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुधगुप्त, उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने 10 वृत्ति छोड़ दी, यानी डाकू वाला व्यवसाय जो था, पैसे के लिए मारना सॉरी, छोड़ दी, परंतु हृदय तो वैसा ही अकरुण है, सतृष्ण है और ज्वलनशील है, जिसमें तृष्णा हो, ज्वाला हो और कठोरता। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर, यानी गंगा के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहती, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी मां, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। उसको पता था ना, इसी की वजह से मेरे पिता जो है मरे थे। एकाएक चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, यानी आराम करो, कहता हुआ चला गया। और चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। अब आते हैं 5वें प्रकरण में। निर्जन समुद्र, कोई आदमी नहीं, निर्जन, जनशून्य निर्जन समुद्र के उपकूल यानी किनारे में बेला से टकरा करके लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि यानी समुद्र विचार में डूबा था, निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया, उसकी सखी, धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन यानी वस्त्र को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नाव आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी।
चंपा मुग्ध सी समुद्र के उस उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी, मिला देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी? नहीं। तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु यानी कि समुद्र चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, रोऊं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश यानी समान अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में यानी समुद्र में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर, लंबी सांस लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक यानी बुद्धगुप्त का बजरा भी उसके पास ही है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया, चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई, दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं, पास ही तो वह जलमग्न शैलखंड है, पानी में डूबा चट्टान का टुकड़ा, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों यानी दीवालों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जित कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। प्रेम की भिक्षा लेके तो सामने शैलमाला यानी पहाड़ की जो है श्रृंखला, शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश यानी जल ही जल दिखता था। जलदेश में नील पिंगल संध्या सॉरी, पिंगल यानी पीला, नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण वातावरण, रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया, सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से यानी सुगंध से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज यानी धरती आकाश जहां मिलते हो, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का मिलन, वैसे ही चंपा और बुद्धगुप्त का मिलन। किंतु उस परिरंभ में, उस जकड़न में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण इस अतल जल में डुबोती हूं। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेचता हुआ विलीन हो गया। अब यह था कि पिता का हत्यारा भी था, उसका प्रेमी भी था, तो क्या करे। तो आज से मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, यानी बुद्धगुप्त ने पूछा। विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं? मैं तुम्हें प्यार करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम यानी अंधेरे से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा, लाइट हाउस, प्रकाश गृह बनवाऊंगा चंपा, यही उसी पहाड़ी पर। संभव है मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोक पूर्ण हो जाए। धुंधली क्यों? क्योंकि अभी तक उसने प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आते हैं छठे हिस्से पर, जो अंतिम हिस्सा है इस कहानी का। चंपा के दूसरे भाग में, चंपा ने द्वीप, चंपा द्वीप के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। शैलमाला पर्वत की श्रृंखला, वह बहुत दूर तक सिंधु जल में डूबी थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छुपाए हुए था।
आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी जैसा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शिव यानी पालकी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से देखती हुई चंपा ने जया से कहा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। अब यानी वो चाहता था कि चंपा से उसका विवाह हो जाए। वही प्रसंग है। अब चंपा समझ नहीं पाती कि ये रंग उत्सव क्यों है, तो जया कहती है कि आज रानी का ब्याह है ना, और हंस देती है। अब बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक, चुप रहो। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध यानी बदला लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती। बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ यानी खंभे के संकीर्ण प्रकोष्ठ यानी कोष्ठक में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में कहने लगा, भाव में आकर, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची यानी इंद्राणी के समान पूजित है, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह नित्य स्मृति नित्य ही आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हूं इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हो उठा। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हुई हो। आलोक यानी प्रकाश की एक कोमल रेखा इस निविड़तम यानी घने अंधकार में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो, विवाह हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें भी मानती हैं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है और सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो। इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए यहां पर अपने चरित्र को बड़ा कर देती हो। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहां रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह,
उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में व्याकुलता थी, विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? तो कहती है, पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे कि आकाशदीप। तो 6 भाग हो गए, 7वां और अंतिम भाग छोटा सा है। कहते एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में, यानी सुबह में, चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा कि सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल यानी किनारा छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलब्याल के समान संतरण कर रही है। जलब्याल जल का जो है सांप जैसा जलाकृति संतरण कर रही, तैर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, यानी कि वो दूर जा रहा था, भारत आ रहा था वापस। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक यानी प्रकाश को जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया, यानी कि उसका निधन हो गया। तो ये थी कहानी आकाशदीप। यूपीपीसीएस के पाठ्यक्रम में है और भी तमाम स्थानों पाठ्यक्रम में है। आपको मेरा प्रयास कैसे लगा अवश्य बताइएगा, और कुछ पढ़ना हो अवश्य बताइएगा। नमस्कार।